आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूनान चाइनीज स्पर्म बैंक्स कह रहे हैं कि भाई अपना स्पर्म डोनेट करो। क्या बात है, आपने विकी डोनर मूवी देखी होगी, बहुत लोगों को तो ये लत है। ठीक है, देखिए वैसे तो आपको बता दो कि मास्टरबेशन जो होता है ना, अगर आप कंट्रोल में कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपको इसका एडिक्शन है तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अब क्योंकि हम एडिक्शन की बात कर रहे हैं तो हम एक ज़बरदस्त कोर्स आपके लिए लाए हैं, एडिक्शन मैनेजमेंट, जिसके हम इसकी भी बात करेंगे। ठीक है, किसी भी तरीके की लत हो, एडिक्शन हो, वो हम ख़त्म कर देंगे। मेरी 4 से 5 महीने की इस पर मेहनत है। स्मोकिंग एडिक्शन, सेक्सुअल एडिक्शन, पोर्नोग्राफिक एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन, बहुत सारी किताबें, साइकोलॉजिस्ट से बात की है मैंने। 8 से 10 घंटे का सेशन रहेगा मिनिमम, मैं बता रहा हूँ। 1 मार्च से क्लास शुरू होगी। मात्र 300 रुपए का कोर्स है, सिर्फ आज लास्ट डेट है। 400 का कोर्स है। आप रिकवरी कूपन कोड यूज करेंगे, आपको 25% ऑफ मिलेगा, तो कोर्स आपको 300 रुपए का मिलेगा रात 12 बजे तक। वैसे तो प्री बुकिंग 28 फेब तक है। 1 मार्च से क्लास शुरू होगी, लेकिन आपकी वैलिडिटी 1 मार्च से ही शुरू होगी, तो आप परेशान मत होइएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। 1 मिनट सर, हाँ, तो वही मैं बता रहा था कि थोड़ी सी कभी कभी दिक्कत हो जाती है, फोन वोन मैं ऑफ करना भूल जाता हूँ। तो अब बात यही है कि चाइनीज स्पर्म बैंक्स ने यही कॉलेज स्टूडेंट्स को बोला है कि अपने स्पर्म को डोनेट करो। अब देखिए, वैसे तो विकी डोनर में ऐसा दिखाया गया था कि भाई वो स्पर्म डोनेशन से अमीर हो जाता है, बट ऐसा असलियत में नहीं होता है। ठीक है, जितना अमीर उसको दिखाया ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, चाइना में आप डेफिनेटली अमीर हो सकते हैं। चाइना में आप अमीर हो जाएंगे। तो चाइना ने बोला है कि जिनकी 5.5 फीट की हाइट हो, जो हेल्दी है, वो आके स्पर्म डोनेट करें। आपको पता उनको कितना पैसा मिलेगा? 50 से 60 हजार रुपए। इन्होंने 12 डोनेशन क्राइटेरिया आइडेंटिफाई किए हैं। 50 से 60 हजार रुपए मिलेंगे। साथ ही साथ एक आईफोन मिलेगा, आईफोन 6X। क्या बात है, मतलब अमीर। यहां पे ये हिसाब किताब हो रहा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि इनफर्टिलिटी चाइनीज में बढ़ती जा रही है, चाइना के मर्दों में बढ़ती जा रही है, स्पेशली यूनान में। साथ ही साथ 1 चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी, 3 चाइल्ड पॉलिसी। हम सबको पता है कि चाइना की पॉपुलेशन के हालात बहुत खराब है ना। चाइना की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही नहीं है। तो अब चाइना जो है वो 2015 में, मतलब 1985 में डेन जियाओपिंग, क्योंकि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, तो 1985 में वो 1 चाइल्ड पॉलिसी लेके आया, जिसने 40 करोड़ बर्थ्स को रोक दिया। 400 मिलियन, 40 करोड़ बच्चे जन्म नहीं ले पाए। अब इतना लंबा समय, 3 दशक बीत गए। 30 साल बाद जब इनको एहसास हुआ कि भाई बच्चे बढ़ ही नहीं रहे, रिप्लेसमेंट लेवल है ही नहीं, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक टाइम पे तो चाइना में यंग पॉपुलेशन बचेगी ही नहीं। तो इन्होंने ये पूरी पॉलिसी चेंज करके 2 चाइल्ड पॉलिसी लेके आ गए। लेकिन बात यहां पे है कि अब ये हैबिट हो गई है। आप समझ सकते हो ना कि जैसे इंडियन परिवारों में क्या होता है, इंडियन फैमिलीज में क्या होता है कि आमतौर पर 2 बच्चे होते ही नहीं, बच्चे 2 ही अच्छे। अब पुराने तो पूरी की पूरी क्रिकेट टीम ही बना देते थे। ठीक है, तो अभी तो आप समझिए कि 2 ही बच्चे हैं, 2 या 3। तो भाई बहन या भाई भाई या बहन बहन वो आपस में खेलते हैं, मारते हैं एक दूसरे को, लड़ाई झगड़ा करते हैं। बचपन से ही सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है। लेकिन चाइना में आप समझिए किस लेवल का आइसोलेशन होगा। एक ही बच्चा, वो किसी से बात नहीं कर सकता। माँ बाप वैसे भी वहां पर बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। इसीलिए आपको बता दूं कि जापान और चाइना में डिप्रेशन सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो अब ये 2 चाइल्ड पॉलिसी, लेकिन अब वो 3 दशक, भैया वो चीज, वो मेंटालिटी लोगों में इनबिल्ट हो गई है कि हम बच्चे पैदा करेंगे ही नहीं। फिर ये अभी 2021 में 3 चाइल्ड पॉलिसी लेके आए कि 3 बच्चे पैदा करो, वो भी फेल हो गई। और अब ये नया लेके आए कि भाई चलो ठीक है, स्पर्म ही डोनेट कर दो, उसी से ही काम हो जाएगा। तो जो नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ ये देख रहे हैं पिछले 61 सालों से, इसी की अर्ज में ये लेके आए हैं। और आपको बता दूं कि 8.5 लाख 2022 में 8.5 लाख से जो चाइना की नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है वो रिकॉर्ड की गई है। यानी कि इतने कम बच्चे पैदा हुए हैं, इतनी पॉपुलेशन कम हुई है। ठीक है, तो ये हिसाब किताब है। तो अब अगर बात करते हैं पिछले 60 सालों में, इस समय चाइना की हालत बहुत ज्यादा बुरी है। 9.56 मिलियन पीपल, यानी कि लगभग 1 करोड़ के करीब लोग जो है वो चाइना में जन्मे। मरे कितने? 10.5 करोड़ के करीब। 1 करोड़ के करीब, सॉरी 1.5 करोड़ के करीब, 1 करोड़ के करीब लोग जन्मे हैं और 1.5 करोड़ के करीब मरे हैं। तो रिप्लेसमेंट लेवल तो गया। यानी कि चाइना में मर ज्यादा रहे हैं, पैदा कम हो रहे हैं। हालांकि चाइना ने बोला है कि देखो, चाइना ये कर क्यों रहा है? लेबर मार्केट की वजह से।
चाइना पूरी दुनिया में इसलिए अपनी पकड़ बनाए हुए है क्योंकि वहां पे स्किल्ड लेबर आपको ज्यादा मिलेंगे, लेकिन वो तब मिलेंगे ना जब वहां की पॉपुलेशन बचेगी। चाइना बहुत तेजी से बूढ़ा हो रहा है, तो 1961 में सबसे वर्स्ट है ये। इस समय अगर बात करते हैं तो दिस इज दी वर्स्ट नेगेटिव ग्रोथ जो अभी हमने देखी है ग्रेट फेमाइन के बाद। सबसे आज तक इतिहास का सबसे काला अध्याय 1960 ग्रेट फेमाइन ऑफ चाइना, देखिएगा उस पर मैंने लेक्चर लिया है, ठीक है। तो कैंग यही बोलते हैं कि देखो अभी लोगों को इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ओवरऑल लेबर सप्लाई अभी डिमांड एक्सीड कर रही है, मतलब डिमांड जितनी है उससे ज्यादा हमारे पास लेबर्स है। यानी कि चाइना जो है वो दुनिया के मुकाबले ग्रोथ करता रहेगा, ग्रोथ पकड़ेगा, तो टेंशन की बात नहीं है। बट स्टिल चाइना का बर्थ रेट लगातार गिरता जा रहा है, 6.77 बर्थ पर ईयर, ये 7.52 था 2021 में। हर साल दर साल ये तेजी से गिर रहा है, ठीक है। तो ये वन चाइल्ड पॉलिसी हमने बताया था, वन चाइल्ड पॉलिसी पहले लेके आया 1980 से 1985, कुछ नहीं हुआ। फिर टू चाइल्ड पॉलिसी लेके, ये आप देख सकते हैं, है ना। अब देखिए ये चाइना ने बोला है कि भाई हम एप्पल देंगे आप, तो ये जितने भी है ये स्पर्म बैंक्स, स्पर्म सेंटर में आए हैं, ये पूरी लंबी लाइन लगाए कि चलो भैया आईफोन ही मिल जाएगा हमको और पैसे अलग से मिलेंगे, सब्सिडी अलग से मिलेगी। क्या बात है। और इसमें भी क्राइटेरिया, अगर आप सबकी 5.5 फीट हाइट है तो आपको 50 से 60 हजार मिलेंगे, 50 हजार के करीब मिलेंगे। और अगर आपकी 5 फीट 8 इंच हाइट है तो आपको तकरीबन 70 हजार के करीब मिलेंगे। तो हाइट वाइज क्राइटेरिया, हाँ अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल करते हैं, आपकी बैड हैबिट्स है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लोग लाइन में लगे हुए हैं कि भाई हमारा नंबर कब आएगा, ओके। तो यही चीज है। अब क्यों लो बर्थ हो रहे हैं, देखिए सिंपल सी बात है। अभी एक तो वो ट्रेंड, क्योंकि 1985 से 2016 बहुत बड़ा टाइम होता है। फिर कोविड ने लोगों की कमर तोड़ दी है, तो वो बोल रहे हैं कि भाई बच्चे ना ही हो तो अच्छे, हमको बच्चे पैदा ही नहीं करने, अगर करने भी तो एक करना है क्योंकि हम उनको पाल नहीं सकते, हमारी इतनी इनकम है नहीं, एजुकेशन कॉस्ट लगातार बढ़ती जा रही है, सरकार इसके लिए कुछ कर नहीं रही है। तो भाई हमारे हिसाब से अभी बच्चे अगर ना ही हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। तो यही चीज है। अब अगर बात करते हैं क्यों नीड है, जैसा कि हमने बताया कि अभी बीजिंग और तियानजिन की बात करें तो इनफर्टिलिटी भी बहुत बड़ा कारण है, 15% और 40%। बीजिंग में 15% इनफर्टिलिटी, ये तो वो है जो रिपोर्टेड है, और जो नहीं रिपोर्टेड है पता ही नहीं कितने होंगे। और 40% है ड्यू टू स्पर्म प्रॉब्लम, स्पर्म मोटिलिटी कम है, ठीक है। अब देखिए कौन चाहिए वांटेड, 20 से 40 साल, अगर आप 20 साल के हो और अगर आप 40 साल के हो, बस ये एज लिमिट है। इस एज ग्रुप के लोग स्पर्म डोनेट कर सकते हैं। हाइट 1.7 मीटर यानी कि 165 सेंटीमीटर लगभग हो, 5.57 मीटर टॉल, ठीक है। क्लीन हैबिट्स, मतलब वो वही है कि स्मोकिंग नहीं करता हो, अच्छे आचरण का हो, एथिकल हो, बढ़िया आपका इंटरव्यू लिया जाएगा बकायदा, है ना। विथ नो इन्फेक्शियस और जेनेटिक डिजीज, कोई जेनेटिक डिजीज ना हो, इनका जीन बिल्कुल प्योर हो, और बाप रे हेयर लॉस ना हो। अरे यार ये बहुत भयानक डिस्क्रिमिनेशन हो गया यार, मतलब ये तो अगर इंसान देखे तो मतलब तो एकदम परेशान हो जाए कि भाई देखो इन सारी चीजों में एक तो हैबिट होती ही है, तो मतलब ये एक तरीके से डिमोटिवेटिंग है लोगों के लिए कि यार बताओ यार मेरे हेयर लॉस भी है, मेरे इन्फेक्शियस डिजीज भी है, मेरी क्लीन हैबिट्स भी नहीं है, मैं लंबा भी नहीं हूं, तो इन चारों में से एक ना एक तो प्रॉब्लम होती ही है, खतरनाक है। तो सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट ये चाइनीज स्पर्म बैंक्स ने निकाला है ना, ये देख सकते हैं। और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट वही 20 से 40 साल, 165 सेंटीमीटर से आप लंबे हो। और आपको बता दूं कि जो 8 से 12 डोनेशंस को क्वालिफाई करेंगे उनको मिलेगा 4,500 युआन यानी कि लगभग $664। और अगर 168 सेंटीमीटर से आप ज्यादा हो तो आपको 5,000 के करीब युआन यानी कि $734 मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज है। और वही कि अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो तभी आपको पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। 6 महीने में 15 से 20 डोनेशंस में क्या होता है, पहले डोनर स्पर्म डोनेट करता है, फिर उसके बाद इस सैंपल को कलेक्ट किया जाता है। क्रोमोसोम्स होते हैं ना भैया, आपके अंडे होते हैं बेसिकली, मतलब एग वो सीड होता है, स्पर्म जो है उसको फ्रीज किया जाता है प्रॉपर यहाँ पे, और देन उसके बाद फिर डोनेशन प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट किया जाता है, और उसके बाद फिर इसको कभी भी हम यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का होता है। विकी डोनर में आपने देखी होगी, अच्छी मूवी थी, उसके गाने बहुत अच्छे थे। तो सोशल मीडिया पे ये भाई ट्रेंड करने लगा, भयानक ट्रेंड करने लगा, और इस पे जो जितने भी थ्रेड्स आए वो लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने देख लिए हैं। तो अब जो है सो है, देखेंगे फिलहाल, लेकिन बड़ा ही अजीब और गरीब चीजें अब हो रही है दुनिया में। खैर हमको इन सब चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा, बट अगर आपको इसी का ही एडिक्शन है तो वो हम छुड़वा देंगे, ठीक है। ये जो मॉड्यूल हमने बनाया है इसको देखने के बाद
जिंदगी में आपकी चेंज आ जाएगा। थैंक यू सो मच।